मैं आगाह करना चाहता हूं जनपद अम्बेडकर नगर के प्रशासन को कि अगर आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरीके की साजिश और इस तरीके का उत्पीड़न करने का कार्य बंद नहीं किया तो आज जो बैठक हुई है, जल्दी ही समाजवादी पार्टी डेट निर्धारित करके और निश्चित तरीके से अपने कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़क पर उतरेगी। इल्तिफातगंज उपद्रव प्रकरण को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस मामले को गरमाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। जल्द ही ऐलान करेगी उस तारीख का कि जब आंदोलन शुरू होगा। बृहद स्तर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आज एक मीटिंग करते हुए यह कहा कि यहां का भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रमुख और जिला प्रशासन के तमाम जिम्मेदार लोगों ने षड्यंत्र रचते हुए इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था, उसी तरह से नगर निकाय चुनाव परिणाम में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। अपने पार्टी के आका और जिला प्रशासन सरकार के सुप्रीमो को जवाब देने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा था, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रचते हुए उपद्रव किया गया। इस तरह का गंभीर आरोप लगाते हुए आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालय पर प्रेस को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि जल्द ही बृहद स्तर पर आंदोलन होगा। और जिस तरह से जुल्म जाति किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर और अल्पसंख्यकों को ऊपर, समाजवादी पार्टी उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पर इस समय विधायक त्रिभुवन दत्त और हीरालाल यादव एमएलसी, पूर्व एमएलसी संबोधित कर रहे हैं। साथ ही जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जंग बहादुर यादव एक संयुक्त बयान जारी करते हुए तीनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। पूरे अम्बेडकर नगर जनपद में पूरे उत्तर प्रदेश की तरह से बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के ऊपर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके ऊपर जुर्म जाति की जा रही है। उसका नज़ारा आपने स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में देखा। इल्फातगंज में हमारा जो कैंडिडेट था समाजवादी पार्टी का, वो चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद अपने घर पर जा रहे थे और एक साजिश के तहत जो भारतीय जनता पार्टी इस ज़िले में हताशा और बेतहाशा के शिकार हो गई है, उन्होंने एक साजिश के तहत उसको दूसरा रूप दे करके वहाँ कुछ बवाल कराने का प्रयास किया और जिसको लेकर के हमारे 25 लोगों के खिलाफ नामजद और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कटहरी के सम्मानित विधायक और उत्तर प्रदेश शासन के कई बार कैबिनेट मंत्री रहे माननीय लालजी वर्मा जी को भी एक साजिश के तहत नामजद किया गया। उसके बाद भी आप देखेंगे कि इल्फातगंज में इतने लोग डरे और शामे हुए हैं कि लोग घरों को छोड़ करके पलायन कर गए हैं। सरकार और शासन अब ये विश्वास नहीं दिला पा रहा है प्रशासन के लोग कि आपके साथ कोई जुर्म जाति नहीं होगी। इस बात को लेकर के हम समाजवादी पार्टी के साथियों ने आज तय किया है। हमारे कुछ माननीय विधायक लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किस विशेष काम से लखनऊ बुला लिया है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि जल्द ही एक तारीख का ऐलान करेंगे और जिस दिन पूरे ज़िले के लोग पूरे अम्बेडकर नगर जनपद में जो उत्पीड़न समाजवादियों के साथ हो रहा है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों को अवगत कराएंगे कि अगर समाजवादियों के साथ कोई जुर्म जाति हुई तो यहाँ का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। ये मुद्दा है चूँकि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र को समाप्त कर अघोषित इमरजेंसी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण जनपद अम्बेडकर नगर में, चूँकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 5 के 5 एमएलए समाजवादी पार्टी से हैं और मैं जनपद वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत में जाने न अनजाने किसी गलती के द्वारा या प्रशासनिक उत्पीड़न के द्वारा एक सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाकर के जब डॉक्टर लोहिया की सरजमी पर ये संदेश देने का काम किया। लोहिया जी और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ
कि जनता सहन नहीं करना चाहती और हर ऐसे मुकाबले पर मुंहतोड़ जवाब देगी। आज इस पर विचार हुआ और विचार के बाद आंदोलन का बृहद रूप रखा, बाद में तिथि घोषित की जाएगी। कि प्रशासन के लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समाजवादी पार्टी के समर्थकों को पूरे ज़िले में प्रताड़ित कर रहे हैं। और हद तो तब हुई जब इल्तफातगंज में काउंटिंग के बाद अपनी हार से हताश होकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लानिंग के तहत कुचक्र रख करके और वहाँ पर इस तरीके का फसाद कराने का प्रयास किया, और जिसमें हमारे सम्मानित विधायक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय लालजी वर्मा जी को, हमारी वर्तमान चेयरमैन को और उसके पति को और पूर्व चेयरमैन को और तमाम सम्मानित लोगों को फर्जी तरीके से आरोपी बनाया गया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी चेयरमैन वहाँ उपस्थित थी तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की जिम्मेदारी थी कि चेयरमैन को उसके घर तक पहुँचाए अपनी सुरक्षा में, तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? इस घटना में प्रशासन भी शामिल था, इस घटना को करवाना चाहता है। मैं आगाह करना चाहता हूँ जनपद अम्बेडकर नगर के प्रशासन को कि अगर आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरीके की साजिश और इस तरीके का उत्पीड़न करने का कार्य बंद नहीं किया, तो आज जो बैठक हुई है जल्दी ही समाजवादी पार्टी डेट निर्धारित करके और निश्चित तरीके से अपने कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़क पर उतरेगी। फिर क्या होगा, ये सारा अंजाम, सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इसलिए मैं जिला प्रशासन को आगाह करता हूँ कि किसी भी स्तर पर समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, जनपद के किसी नागरिक का गैर तरीके से उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता आज अपने पार्टी कार्यालय पर हाई लेवल की मीटिंग करते हुए यह ऐलान किया कि जल्द ही सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा जाएगा और जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का चेहरा बेनकाम किया जाएगा, जो अपने प्रदेश सुप्रीमो को खुश करने के लिए और सरकार को खुश करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया, साजिश रची गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 25 लोगों के खिलाफ नामजद 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सिर्फ टारगेट बना रही अल्पसंख्यकों को यह सरकार और भाजपा के लोग और जिला प्रशासन सब मिलाकर के इस तरह का आक्रोश व्यक्त करने में जहां पर मौजूद रहे पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव और पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव के अलावा विधायक त्रिभुवन दत्त और पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा और इस मुजीब नेता राजित राम यादव के अलावा कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।